हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइफर सिंडिकेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेटास्प्लॉइट के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटास्प्लॉइट क्या है, मेटास्प्लॉइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और भी जो भी चीज़ें मेटास्प्लॉइट के अंदर है। तो आज की वीडियो ये मेटास्प्लॉइट के बेसिक्स के ऊपर रहेगी, है ना। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको एक्सप्लॉइट, ऑक्सिलरी, पेलोड्स, नो ऑपरेशन, इवेजन्स, इनकोडर्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपल कमांड है MSF कंसोल। जब आप MSF कंसोल लिखोगे ये कुछ तरह से थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज इट्स ए फ्रेमवर्क, है ना। तो ये देखो, एक टिप भी देता है। तो ये भी देखो स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको टर्मिनल को बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे 2049 एक्सप्लोइट अभी इसके अंदर पड़े हुए हैं, है ना। तो अभी लेटेस्ट वर्जन इसका ये दिखा रहा है। और ऑक्सिलरी एंड फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर एंड आफ्टर दैट पेलोड्स। कितने पेलोड है देखो इसके अंदर, 47 इनकोडर्स, 11 नो, 9 इवेजन। तो अभी ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, तभी हम देखेंगे भी ये जो सारी चीज़ें हैं ये होती क्या मेटास्प्लॉइट के अंदर जो इन्होंने दे रखी है। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी देखेंगे भी ऑक्सिलरी क्या होती है ना। तो देखो 1241 ऑक्सिलरी इसने दे रखी है। तो आपको अगर सारी की सारी देखनी है तो आपको एक सिंपल कमांड लिखनी है, शो ऑक्सिलरी। यहाँ पे आपको सारी की सारी ऑक्सिलरी देखने को मिल जाएगी। मैं फिर से लिखता हूँ शो ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे देखो, अभी हम चलेंगे ऊपर सबसे। तो अभी ऑक्सिलरी होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में काफ़ी जगह पे मेटास्प्लॉइट यूज़ किया था, उसमें हमने ऑक्सिलरी स्कैन यूज़ किया था। तो ऑक्सिलरी मीन्स की एनुमरेशन, मीन्स की एक्सप्लॉइटेशन से जो फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सिलरी, जो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ करते हैं, एनुमरेशन एनुमरेट करते हैं किसी चीज़, है ना। तो जब हम किसी चीज़ को एनुमरेट करते हैं और उस चीज़ से एनुमरेट करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, लाइक अगर कोई भी चीज़ चल रही है किसी भी सर्विस के ऊपर, तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सिलरी देखने को मिलती है। देखो ये देखो, ऑक्सिलरी एडमिन 2 वायर XLTS पासवर्ड रीसेट यू, मतलब ये अब ये वल्नरेबिलिटी है। अब ये देखो 2 वायर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर, ये देखो कब कब ये डिस्क्लोज हुई थी उसकी डेट है ये। तो अभी जैसे कि अब मैं थोड़ी सी अगर लेटेस्ट वाली चलूँ तो ये देखो 2023 ऑक्सिलरी एडमिन HTTP सिस्को IUS XC CV 2023 कमांड एग्जीक्यूशन अनऑथराइज OS कमांड इंजेक्शन। तो अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे अब ये यहाँ पे ये बोल रहा है अभी, अब सिस्को का कोई होगा कोई, मतलब सिस्को जैसे कि डिवाइस देता है नेटवर्किंग के, है ना। तो अब उसमें क्या है, एक वल्नरेबिलिटी है अनऑथेंटिकेटेड OS कमांड इंजेक्शन। तो मान लो आप कोई स्कैन करने जा रहे हो नेटवर्क के अंदर और आपको वहाँ पे कोई सिस्को की कोई सर्विस चलती हुई दिख गई, तो आप उसके ऊपर ये अगर सर्विस, ये ओजली आप उसके ऊपर रन करोगे उस सर्विस के ऊपर, लाइक वो सर्विस किसी पोर्ट के ऊपर चल रही होगी, है ना। तो ये आपको चेक करके बताएगा भी ये वल्नरेबिलिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, है ना, जब आप इस ऑक्सिलरी को रन करोगे तो इसमें और भी बहुत सारी ऑक्सिलरीज हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे हम यूज़ करके आए हैं, पीछे पीछे वीडियोस में। अगर आपको एक स्पेसिफिक ऑक्सिलरी चाहिए तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे सर्च ऑक्सिलरी, SEARC सर्च। तो अभी लेट्स सपोज कि उसमें कोई पोर्ट ओपन है 80 का, और उस पर 80 पे हमें पता है HTTP सर्विस चलती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP, है ना, और मैं इसके आगे लिख देता हूँ ऑक्सिलरी। हमें क्या चाहिए, ओनली ऑक्सिलरी चाहिए। तो भी अब देखो सारी ऑक्सिलरी आ चुकी है HTTP से रिलेटेड। देखो तो इसमें देखो डोज, WS डोज, देखो WS डेनियलोस। तो अब आप क्या करते हो, ये ऑक्सिलरी का यूज़ करके हम जो HTTP सर्विस है जहाँ पे भी रन हो रही है, तो उस पर हम चेक करते हैं, हम उसको एनुलेट करते हैं भी क्या ये उस पर मतलब लागू होती है कि नहीं होती, मतलब क्या वो इससे एक्सप्लॉइटेबल है। अगर मैं इस ऑक्सिलरी से रन करूँगा, ये ऑक्सिलरी उसके ऊपर चलाऊँगा, तो क्या मुझे ये वाली वल्नरेबिलिटी उसके अंदर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, है ना। तो ये सारी की सारी ऑक्सिलरी हैं। देखो एस स्कैनर SSH, ये कोई लाइब्रेरी है ओथ बाईपास की, देखो
libSSH ऑथेंटिकेशन बाईपास। तो ये तो ऐसा नहीं है भी हम सारी ये यूज़ करके देखते हैं। जैसे ये देखो वर्डप्रेस कंटेंट इंजेक्शन है ना, ये देखो रेस्ट एपीआई कोई उसकी वर्डप्रेस किया तो उसमें है ये। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, देखो HTTP है, तो एच टी टी पी भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है ना। तो अब HTTP भी हमें ये देखना होगा कि HTTP कौन सा चल रहा है। लेट्स सपोज कि HTTP उसके ऊपर चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है। मैं भी एक काम कर लेता हूँ, हम थोड़ा प्रैक्टिकली जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैं यहाँ पे कोई भी सर्विस है जैसे HTTP है ना, अभी हम HTTP देख रहे थे, तो HTTP मैं इसके ऊपर लिखता हूँ। तो शैतान की आपका सर्च इंजन है, जितने भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है ना, जितने भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है उनकी आईपी आपको यहाँ पे मिल जाएगी शैतान पे, जो पब्लिक के लिए, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा मैं, पब्लिक के लिए। तो उस इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस के अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मेरा प्रिंटर्स, मेरा राउटर, मेरा कैमराज, मेरे सर्वर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें के अंदर आ जाती हैं। अब तो अभी यहाँ पे ये देख बोल रहा है एक आईपी है, उसके अंदर HTTP है। तो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको जल्दी से मैं स्कैन कर लूँगा nmap से, फिर थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसको ये जल्दी जल्दी 50% हो गया हमारा। अरे यार, ये भी चलो पिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम दूसरी आईपी देखेंगे। इस आईपी पे चेक करते हैं, इसको खोल ही लेते हैं। हाँ, तब इसके अंदर दो ही पोर्ट ओपन है, देखो 80 एंड 80, ओ सॉरी 443, 80 एंड 443। 443 भी आपका HTTPS जो अपग्रेडेड वर्जन है 80 के 80 का। तो भी जल्दी से स्कैन मारते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ, इस आईपी को, क्योंकि इस पे 80 पोर्ट ओपन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो इस पे क्या चल रहा है, फ्रेंड फिल्टर, मतलब ये कोई वेबसाइट है, ये देखो अ, होगी कोई भी, फेसबुक की तरह है शायद। यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन, तो आप यहाँ पे लॉगिन देखो, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, है ना। तो अभी क्या है ये देखो, अभी ये किस पे चल रही है, देखो अपाची HTTP सर्वर। तो इसका जो HTTP है जो चल रही है सर्विस, वो अपाची के ऊपर चल रही है। लेकिन बट फिर भी इसका वर्जन डिस्क्लोजर नहीं हो रहा। अगर वर्जन डिस्क्लोज हो जाता तो हमारे लिए और अच्छा हो जाता। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको सी कर लूँगा, मतलब कॉपी कर लूँगा, एंड मैं उसको भी वट वेब से चेक करूँगा। हो सकता है इसके अंदर हमें उसका वर्जन मिल जाए अपाचे का, बट हमें इतना पता चल चुका है अभी वो अपाचे का है। तो अभी हम इसके अंदर ऑक्सिलरी है, वो अपाचे से रिलेटेड सर्च करेंगे, APA। तो यहाँ पे जितनी भी है वो देखो, ये सारी की सारी जो HTTP है हमारी ऑक्सिलरी है, वो सारी अपाचे से रिलेटेड आ जाएगी। देखो अब ये देखो HTTP SSL सर्टिफिकेट। तो अभी मैं लेट्स सपोज कि वो ये एक, हमें बेसिकली वर्जन तो इसका नहीं पता, बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज कि हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ये ज़ीरो वाला यूज़ कर लेते हैं। यूज़ ज़ीरो लिखूँगा मैं, यूज़ ज़ीरो लिखूँगा तो वो मेरी, नहीं ये कोई दूसरा आ गया, एक्सप्लोइट आ गया ये कोई मेरा। तो इसको मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ, देन यूज़ दिस। अभी मैं इसको क्लियर कर लूँगा। अभी मैं इसको शो ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो अनोनिमस लॉगिन, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आर प्रोक्सी, आर होस्ट, तो मैं इसके ऊपर आर होस्ट दे देता हूँ, सेट आर होस्ट। आर होस्ट मेरा ये आईपी है, तो ये मैं आईपी दे देता हूँ इसको। तो ये मैं सीधा रन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी बस हम ऑक्सिलरी समझ रहे हैं, है ना। तो ये बस सीधा ये देखो, तो ये इसके ऊपर चेक करेगा, यूज़र नेम एनुमरेशन करेगा, जो भी करेगा अपने हिसाब से, जिसको भी इसलिए बनाया गया हुआ है, देखो। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो ये ऑक्सिलरी मतलब कि जितनी भी सर्विस है उनसे रिलेटेड आपको जो भी स्कैनिंग करनी है, सर्चिंग करनी है ना। ये देखो स्कैनर HTTP की जगह पे आप कोई भी सर्विस हो सकती है, यहाँ पे जरूरी नहीं भी HTTP है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप HTTPD, अपाचे HTTP, इसने भी यही सेम दिखाया, बट इसने वर्जन इसने भी नहीं दिखाया, कोई बात नहीं।
इसने भी वर्जन ही दिखाया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी होती है हमारी, है ना। तो उसके ऑक्सिलरी, आई होप कि आपको ऑक्सिलरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट करके बता देना। तो बेसिकली मेटास्प्लॉइट पे और भी वीडियो आएंगी, और भी एडवांस वीडियो आएगी, क्योंकि मेटास्प्लॉइट एक कोई अ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेलोड जनरेशन, सारी चीज़ें, एम एस एफ, एन एम एस, एन एस एफ, ये अपना कंसोल, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस जाएंगे इसके अंदर। तो आज ये पूरी वीडियो वैसे बेसिक के ऊपर रहेगी। तो अभी भी जैसे कि हमने ऑक्सिलरी देखी भी, ऑक्सिलरी क्या होती है, तो अभी हम देखेंगे एक्सप्लॉइट क्या होते हैं इसके अंदर। तो मैं सिंपल लिखूँगा एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लॉइट्स आ जाएंगे, ये देखो एक्सप्लॉइट्स आ जाएंगे। तो ये एक्सप्लॉइट्स क्या हैं, अब जैसे कि इसमें एच टी टी पी, वो अपाचे सर्विस, लेट्स सपोज कि इसमें अपाचे का कोई वर्जन चल रहा है 4.3, 5.3 के समथिंग। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो सेम वर्जन में सर्च मारूँगा, सर्च, एस ई, सर्च एक्सप्लॉइट, एंड देन एच टी टी पी अपाचे। तो ये भी, इसमें जितने भी एक्सप्लॉइट हैं वो सारे के सारे, ये देखो। तो अपाचे के अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी देखो, टॉमकेट आरसी की है, टॉमकेट अपाचे, टॉमकेट आपने सुना होगा। उसमें देखो आरसी वाया जीएसपी अपलोड बाईपास, जीएसपी मतलब जावा, ये देखो। अब इसके अंदर देखो, तो ये सारे एक्सप्लॉइट क्या हैं। तो बेसिकली एक्सप्लॉइट क्या होते हैं, लेट्स सपोज कि मुझे कोई वल्नरेबिलिटी मिले, और जब मैं उस वल्नरेबिलिटी के, वो वल्नरेबिलिटी काम कैसे कर रही है, तो इसको मैं आपको एक जैसे कि मान लो एक, आप कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, और वहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन है, और उस फाइल अपलोड पे आप सिर्फ वार फाइल अपलोड कर सकते हो। वार फाइल मतलब जो मेरी बेसिकली जिप जो फाइल होती है। तो उस वार फाइल में मैं एक तो मैं एक ऐसा कोड लिखूँगा भी, उस पेलोड में, उस सॉरी पेलोड बोल रहा हूँ, उस कोड में मेरे, तो उस कोड में मैं एक ऐसा मेरा मतलब जो जो स्टेप होंगे ना, वो उसको उस मेरे एक्सप्लोइट के अंदर लिख दूंगा मैं। जैसे कि पहले मैं उस यूआरएल पे गया, उस यूआरएल पे जाने के बाद मैंने ये चेक किया उसके ऊपर फाइल अपलोड वाली वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है ना। तो ये हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक्सप्लोइट अलग अलग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है भी आप हर किसी पे भी ये चला दोगे, नहीं। अगर अपाचे का है तो उसके आप वर्जन चेक कर रहे हो, तो ये देखो CV 2023 VMware की जो वल्नरेबिलिटी है, ये देखो। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लोइट DB, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे आपको एक्सप्लोइट्स मिल जाएंगे, देखो ये तो यहाँ पे देखो एक्सप्लोइट डाटाबेस शेल कोड्स। तो अब इसके अंदर ये है, देखो नल फ्री रिवर्स TCP शेल कोड। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये देखो, ये पूरा पूरा आपको एक कोड देखने को मिल जाएगा। तो इसमें पूरा पूरा मैं कोड लिखूंगा भी, वो वल्नरेबिलिटी है, वो जो वो कोई चीज़ परफॉर्म कैसे हो रही है, क्योंकि आप मैनुअली तो बार बार करोगे नहीं ना। और इसमें क्या होता है भी, वो इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे कि अभी ये देखो यहाँ पे कहाँ गई वो, मेरा मान लो कोई भी ऐप, एक अपाचे का वर्जन चल रहा है, तो अगर मान ले उसका कोई प्लगइन है, लेट्स सपोज कि उसकी log4j वाली वो लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी है। तो अब जितनी भी वेबसाइट जो log4j का यूज़ कर रही हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी वेब पे जितनी भी इंटरनेट पे जितनी वेब पड़ी हुई है जो उस log4j का यूज़ कर रही हैं, उस log4j से वो मान लो आपने कोई एक यूनिक वल्नरेबिलिटी निकाली उस लाइब्रेरी के अंदर, तो वो जो सारी की सारी वेबसाइट हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी, वो उससे एक्सप्लॉइटेबल होगी, है ना। अगर वो, तो उस, वो बस आपकी जो मान लो आपने को log4j का कोई स्पेसिफिक वर्जन है 5.6, तो अब आप क्या करोगे, आप एक एक्सप्लॉइट लिखोगे, मतलब आपने एक वल्नरेबिलिटी फाइंड की, है ना। तो आप उसका एक्सप्लॉइट लिखोगे, एक कोड लिखोगे, तो फिर वो कोड क्या रहेगा, वो एप्लीकेबल रहेगा उन सभी एप्लीकेशंस का जो सेम लाइब्रेरी यूज़ कर रही है, उस सेम वर्जन का, है ना। तो वो उन सभी पे वो एक्सप्लॉइट रन करेगा। तो इसलिए वो एक्सप्लॉइट बनाए जाते हैं, और उसको एक नाम दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो CV, वहाँ पे आप इसको CV का नाम दिया जाता है, कॉमन वल्नरेबिलिटी एनुमरेशन, है ना।
तो और फिर वहाँ पे वो एक्सप्लॉइट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जो वो वेबसाइट वो सेम लाइब्रेरी या फिर सेम सर्विस यूज़ कर रही है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम एक्सप्लॉइट। और जो आपको गिटहब पे मिल जाएगा, अगर गिटहब पे नहीं है तो मेटास्प्लॉइट पे, तो देखो मेटास्प्लॉइट पे मिल जाएगा, है ना। तो इसमें अपडेट होते रहते हैं इसमें मेटास्प्लॉइट में एक्सप्लॉइट अपडेट होते रहते हैं। जब भी आप लिनक्स को अपग्रेड करते हो तो उसके साथ ही अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसमें ये आप जो काउंटिंग लिखी हुई आती है, तो आप देखना वो हमेशा चेंज होती रहेगी, वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो अब देख सकते हो यहाँ पे एक वर्जन दिखा रहा है जे क्वेरी का ना, तो जे क्वेरी 3.1। तो अगर मान लो आपको सर्च करना है भी, आप जे क्वेरी 4.1 पे कोई, क्या इसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, हो सकता है हो। तो अभी उसके लिए मैं सर्च सर्च एक्सप्लॉइट का यूज़ करूँगा। सर्च एक्सप्लॉइट भी सेम मेरा एक्सप्लॉइट फाइंड करने के लिए, है ना, लिनक्स के अंदर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा वो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे क्वेरी 3.4.1। तो ये तो ये देखो, एक्सप्लॉइट नो रिजल्ट, शेल कोड्स नो रिजल्ट। तो मैं इसको वर्जन को दिखा देता हूँ, अब सिर्फ जे क्वेरी लिखता हूँ मैं। तब देखो जे क्वेरी, देखो कुछ एक्सप्लॉइट्स आए हैं यहाँ पे, देखो बीके मोबाइल जे क्वेरी CMS 2.4 मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़। तो ये देखो, हाँ, उस वर्जन की नहीं है बट उससे लेस वर्जन की, ये देखो 1.0.1 क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है इसके अंदर। देखो ये इसका आपको पूरा वो प्रॉपर वो मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर आप पढ़ सकते हो। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सीधे सिंपल इसका कॉपी करो और -m लिखो, और जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करो, तो वो यहाँ पे हमारा ये पाथ दिखा देगा। तो इसको सिंपल कैट करूँगा, txt फाइल है तो मैं इसको कैट से ओपन कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे इसने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे दिया है, ये देखो। तो ये हमारे, ये देखो एक्सप्लॉइट ऑथर भी तो ये होते हैं इस तरह से एक्सप्लॉइट बनते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा पेलोड्स। उसके बाद हमारा होता है पेलोड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, इन सभी चीज़ों से जो ऊपर होती है। तो पेलोड क्या होता है, बेसिक सा बहुत ही सिंपल सी चीज़ है पेलोड। देखो पेलोड क्या है, जब भी मैं एक्सप्लॉइट लिखता हूँ, ये जो मैंने कोई एक्सप्लॉइट लिखा है, अब हम उसी एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे ये मेरा जो एक्सप्लॉइट है, अब वो एक्सप्लॉइट में हम जो चीज़ डालेंगे, मतलब जिसके थ्रू वो चीज़ एक्सप्लॉइट हो रही है, जिस पे जो पेलोड हमने डाला है, जो कोड हमने डाला है, ये देखो अब ये पेलोड है हमारा, तो इसको बोलते हैं पेलोड्स, है ना। तो जिसके थ्रू एक्सप्लॉइट रन हो रहा है हमारा, जिस कोड के थ्रू, तो उस कोड को बोलते हैं पेलोड। तो वो कोड कैसा भी हो सकता है हमारा, वो अलग अलग हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे, अब जो यहाँ पे अब कोई वल्नरेबिलिटी वो कैसे काम कर रही है, तो अभी मैं, ये तो शेल कोड है, पेलोड हम एक्सप्लोर देखते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझेगा। ये सारे के सारे शेल कोड हैं। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो कोई भी सीवी, है ना। तो अभी यहाँ पे जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो एक्सप्लोइट टाइटल, जो जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क है, सिंपल JWT, उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये देखो। अब इसमें देखो इनएक्टिव यूज़र आईडी, अब ये टेस्ट यूज़र है ना जो हमारा, अब इसको ये चेक करेगा। देखो टेस्ट पासवर्ड इज़ एक्टिव फॉल्स, एक्टिव आईडी, देखो जनरेट टोकन फॉर इनएक्टिव यूज़र, जो हमारा इनएक्टिव यूज़र है उसके लिए वो टोकन जनरेट कर देगा, और उस टोकन को फिर उसने वेरीफाई करवाया। तो ये देखो, ये जो जो कोड लिखा हुआ है हमने, इसको बोलते हैं हमारे पेलोड। तो ये पेलोड कैसे भी होता है, कैसा भी हो सकता है। आपने जो चीज़, आपने जो वल्नरेबिलिटी है फाइंड की है, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से खुद का एक्सप्लॉइट लिखते हैं, खुद का उस पेलोड का यूज़ करके, तो उसी को हम पेलोड बोलते हैं। तो पेलोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने अभी इसको करता हूँ क्लियर। तो सेम शो पेलोड करूँगा तो यहाँ पे आपको पेलोड दिखने को मिल जाएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, पेलोड है। CMD के, लिनक्स के, विंडो के, एप्पल के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको पेलोड देखने को मिल जाएंगे।
विंडो का इनक्रिप्ट शेल रिवर्स टीसीपी, अगर आपको लेना है तो यहाँ पे ये पेलोड का यूज़ कर सकते हो। तो अब ये जो पेलोड है मेरा, अब ये पेलोड कैसे काम कर रहा है बैकएंड में, तो इसके अंदर हमने कुछ डाला होगा ना, वो कुछ लाइक उसका हमने कुछ जो विंडो की एपीआई है उसका यूज़ किया होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड पेलोड्स। एंड उसके बाद आता है हमारा उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हमारा इनकोडर था शायद। इनकोडर, हाँ इसके अंदर इनकोडर भी होते हैं, तो मैं ऑप्शन करता हूँ शो इनकोडर्स। हाँ इनकोडर्स, तब इनकोडर सिंपल जो भी हमने लाइक हमने कोई भी चीज़ पेलोड है उसको और इनकोड करना, ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके जब आप किसी को भेजते हो, तो वो ताकि फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, WAF को, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, तो हम इसलिए इनकोडर का यूज़ करते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे base64 ब्रेस इको, ये देखो रैंक भी यहाँ पे दे दी हुई है, यहाँ पे एक्सीलेंट रैंक है इसकी, ये देखो पावर शेल base64, देखो कमांड इनकोडर, है ना। तो जब हम हमारा पेलोड के साथ हम इनकोडर का यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा और एडवांस हो जाता है, मतलब उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है लाइक विंडो डिफेंडर के थ्रू, जैसे ना। तो दिस इज़ कॉल्ड माई पेलोड, सॉरी इनकोडर्स। तो अब उसके बाद आते हैं मेरे, ये मेरे क्या है नोब्स। तो नोब्स अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। नोब्स मतलब होता है नो ऑपरेशन। ये देखो ये अभी जैसे कि ये है मेरा नो PHP जेनरिक नॉर्मल, इसको चेक चेक वेरीफाई किया हुआ है, देखो वेरीफाई भी नहीं किया हुआ, सिंपल नोब जनरेट। तो नो का मतलब होता है नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब ये जैसे कि आपने कोई कोड लिखा और उस कोड के अंदर जैसे 25th लाइन है, उस ऑपरेशन के अंदर, जैसे कि मैं आपको भी समझाता हूँ, हम इस पे भी आएंगे थोड़ी देर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना पूरे मेटास्प्लॉइट में। तो उसमें जैसे कि नोब्स में, सॉरी हमारा जो हम जो कोड लिख रहे हैं उसकी जो 25th लाइन है, उसके अंदर कुछ हमने ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि हु एम आई लिखता हूँ मैं, जो कि मेरा डिटेक्ट हो सकता है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के थ्रू या किसी के भी थ्रू, लाइक कोई भी हमने जो यहाँ पे सिक्योरिटी एंटीवायरस EDR XDR जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो अब मैं ये चाहता हूँ ये 25 लाइन, जो ये 25th लाइन है वो इसमें डिटेक्ट हो जाएगी। तो जब ये कोड यहाँ पे इसके द्वारा थ्रू चेक किया जाएगा तो ये इस लाइन को चेक नहीं करेगा, मतलब मैं अगर नोब्स का यूज़ करूँगा तो ये इस लाइन को चेक नहीं करेगा, मीन्स नो ऑपरेशन। तो ये जंप करके सीधा 26th लाइन के ऊपर जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड नोब्स। नोब्स मीन, नोब्स का मतलब नो तो होता है नो ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है भाई, तू आगे बढ़, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है, तू बस इस पॉइंट पे जा। तो इसको बोलते हैं हम नोब्स। और उसके बाद थे हमारे पोस्ट भी था। पोस्ट मतलब होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जैसे अभी अब हमने एक एक्सप्लॉइट कर लिया, हमें हमारे पास कनेक्शन आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सफिल्ट्रेशन करेंगे, मतलब डाटा डंप करेंगे। उसके अंदर क्या है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का यूज़ करते हैं हम। तो ये बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो विंडोज़ का, लगभग लगभग विंडोज़ की हैं, नेटवर्किंग के भी हैं भाई। तो अभी हम चलते हैं नीचे, ये देखो, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं विंडोज़ मैनेज वेब गेम। तो अब हम क्या चाहते हैं, विंडोज़ पोस्ट रिकॉन विंडोज़, विंडोज़ रिकॉन कंप्यूटर, कंप्यूटर ब्राउज डिस्कवरी, देखो। और ये था, हाँ ये बड़ा था वो वेब कैम, मैनेज वेब कैम। तो आप चाहते हो कि आप वेब कैम से कुछ छेड़खानी करना चाहते हो, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, है ना। जो हमारे पास सेशन है उसको बैकग्राउंड में रन करवा के हम इसका यूज़ करेंगे। देखो अभी हम इसमें, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा ना, तो ये मेरे को सेशन का बोलेगा, देखो यूज़ 415। अरे यार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, जो ऑप्शंस। तो अभी आप ये देखो मेरे से सेशन मांग रहा है। तो सेशन मतलब कि जब हमने, हमारे पास कनेक्शन आ जाएगा तो उसको, तो उसका एक सेशन क्रिएट हो जाएगा मेटास्प्लॉइट में बैकग्राउंड में, सेशन 1 या फिर 2 के नाम से। तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो जब इसको रन करूँगा तो ये अपना काम करेगा। देखो ये यहाँ पे क्वालिटी भी है,
इंडेक्स ऑफ इमेज यूज़, है ना, तो इसको कहते हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और भी और क्या ऑप्शन था हमारा, चलो हम एक बार फिर से इसको रन करके देख सकते हैं। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे और भी शायद इतने ही ऑप्शन थे। लेट मी चेक। एक्सप्लोरेट हो गया हमारा, एक्सप्लोरी हो गया, पोस्ट एक्सप्लोरेशन हो गया, पेलोड्स होंगे, इनकोडर हो गए, नो ऑपरेशन हो गए। अब रह गया इवेजन। इवेजन भी सेम जैसे कि हमारे सेम जैसे कि इनकोडर थे हमारे, उसको बाईपास करने के लिए भी हमारा जो पेलोड है वो आगे जाके डिटेक्ट ना हो जाए, एक्सप्लोर जो डिटेक्ट ना हो जाए हमारा पेलोड, तो सेम उसके लिए भी हम इवेजन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इवेजन SION, तो यहाँ पे देख सकते हो विंडो ऐप लॉकर, ऐप लॉकर, ऐप लॉकर, ये देख सकते हो। यहाँ पे चेक चेक कोई भी नहीं किया हुआ। चेक का मतलब वेरीफाइड नहीं है, ये यूज़ किया हुआ भी काम करेगा कि नहीं करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है भाई। विंडो डिफेंडर JS HTA, तो यार देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर, इवेज जोस JS.net, है ना। तो उन सबको ये बाईपास करने के लिए अलग अलग यहाँ पे हमारे इवेजन पड़े हुए हैं। तो ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट का सॉरी माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा हूँ, मेटास्प्लॉइट का इंट्रोडक्शन था। इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बोला था भी हम इस पे वापस आएंगे हमारे पेलोड्स के ऊपर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या है, देखो पेलोड्स कैन एक्चुअली बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप। जो हमारे पेलोड थे तो वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। देखो सिंगल्स, स्टेचर्स एंड स्टेचर्स। सिंगल पेलोड में क्या होता है, ये सेल्फ कंटेन पेलोड होते हैं हमारे। सिंगल पेलोड जो होते हैं हमारे वो सेल्फ कंटेन पेलोड होते हैं, मतलब इनका कोई लाइक मैंने कोई पेलोड बनाया और उस पेलोड को मैंने सेंड कर दिया आगे, और जब मैं उस पेलोड को सेंड करूँगा तो बस उसके बाद मेरा आगे कोई काम नहीं है। मतलब वो मेरे अंडर में नहीं रहेगा। वो जो मैंने उसको कमांड दी है, लाइक मैंने उसको बोला है भी तू विंडो में जाके एक यूज़र ऐड कर देना, तो वो यूज़र ऐड कर देगा और एंड दैट्स इट। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ कंटेन। ये मतलब उसके बाद मैं उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाऊंगा मेरे मीटर प्रिंटर के थ्रू या फिर जो भी है मेटास्प्लॉइट के थ्रू जो भी है। तो दिस इज़ कॉल्ड ए सेल्फ कंटेंट सिंगल पेलोड्स। जैसे कि जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल बताया एक। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, जैसे कि RCH सर्च विंडोज़ ऐड यूज़र यूज़र्स। अच्छा, मैं द यूज़र के नाम से सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे कहीं वो ऐड यूज़र वाला जो मैंने बताया था उसमें वो कहीं होगा। पेलोड। तो अभी ऐड यूज़र, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे करके है, विंडोज़ ऐड यूज़र। अभी वो आ नहीं रहा है। तो जैसे कि जब हम उसको यूज़ करेंगे तो मेरे को मिल नहीं रहा है यहाँ पे, वो इसके अंदर है बट वो विंडो ऐड यूज़र करके। तो बेसिकली जब मैं उसको मैं रन करूँगा तो वो जब जो मेरी विक्टी मशीन है, ये देखो विंडोज़ एग्जीक्यूट यूज़र ऐड, हाँ ये रहा विंडोज़ ऐड यूज़र, ये रहा मिल गया 52। तो ये देखो विंडोज़ ऐड यूज़र। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक सिंगल पेलोड, है ना। तो और जो मेरा पेलोड होगा, आप जब भी पेलोड देखोगे ना तो आपको आगे लिखा भी आएगा। तो अभी मैं इसको शो ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें ये देखो पासवर्ड और यूज़र, इस यूज़र के नाम से ये क्रिएट कर देगा, और इस पासवर्ड के नाम से वो जो विक्टिम मशीन है उसके अंदर एक मेरा यूज़र ऐड कर देगा, ये देखो इस नाम से। तो इसका काम फिर यूज़र ऐड करने के बाद ख़त्म, है ना। तो उसको बोलते हैं हम सिंगल टाइप ऑफ पेलोड। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ पेलोड।
तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे लिख मिलेगा, ये देखो स्टेज, स्टेजर, 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 ये देखो, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो उसके बाद देखो हमारा स्टेजर्स आता है, उसके बाद आता है हमारा स्टेजर्स। तो स्टेजर्स क्या है? स्टेजर कनेक्शन बनाता है, मतलब जो स्टेजर क्या है हमारा, स्टेजर कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है हमारा, जो मेरी विक्टिम मशीन है और जो मेरी टारगेट मशीन है। टारगेट मशीन और विक्टिम मशीन के बीच में एक कनेक्शन सेटअप करता है, उसको हम बोलते हैं स्टेजर्स, है ना। तो सेम स्टेजेस भी, स्टेजेस क्या है, अब वो जो, ये तो चलो उसने कनेक्शन सेटअप किया, अब जो हमारे स्टेजेस है, जो तीसरे नंबर पे आता है, वो जो स्टेजेस है इसको डाउनलोड करवाता है विक्टिम मशीन के अंदर। मेरे को लगता है आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूँ एक बार फिर से आपको। स्टेजर तो आपको समझ में आ गया होगा भी, सिंपल कनेक्शन, जो एक कनेक्शन बिल्ड करता है, लाइक ब्रिज बिल्ड करता है, जैसे कि अपने जो सिंगल्स पेलोड थे वो अपना काम करके, बस उसका वो फॉरवर्ड, मतलब उसको भूल जाओ, उसने अपना काम कर दिया, वो भूल जाओ। तो इसमें क्या है, इसमें हम कनेक्शन बैक आता है, में कनेक्शन एक सेटअप करता है विक्टिम और उसके बीच में स्टेजर्स की, स्टेजर जो हमारा पेलोड है। जो स्टेजेस है, स्टेजेस में क्या होता है देखो, जैसे कि हमारा कोई भी पेलोड है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी पेलोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे पेलोड सर्च करता हूँ, तो नहीं आया क्या, मैंने क्या, अच्छा सर्च लिखता, सर्च नहीं लिखा, ये देखो, अब अब ये देखो, वेब सर्वर गेट ओवरफ्लो, है ना, में लिखा हुआ है, देखो ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा अभी, वेब सर्वर को ओवरफ्लो कर देगा ये। तो जो मेरा जो स्टेजेस है, स्टेजेस के अंदर लाइक मेरा जो मेरा जिस पेलोड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मैंने अभी आपको वीएनसी का एग्जांपल दिखाया, तो ये ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो कैसे करेगा? ओवरफ्लो करने के लिए मेरा कोड होना चाहिए, है ना। तो मैं उसको, लेट्स उस कोड को मैं डिनोट करता हूँ एक्स से, तो वो मेरा एक्स होना चाहिए ना। जो मेरा इस ये जो मेरा एक्सप्लॉइट है उसके अंदर वो एक्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस एक्स को यहाँ पे जो डाउनलोड करवाता है विक्टिम मशीन के अंदर, है ना, तो वो मेरा काम करता है स्टेजर, ओ सॉरी, वो मेरा काम करवाता है स्टेजर्स, किसका यूज़ करके? स्टेजेस का यूज़ करके, स्टेजेस का यूज़ करके। तो मतलब स्टेजेस क्या है? स्टेजेस जो मेन जो जिसको बोलते हैं ना, जिसके थ्रू वो जो स्टेजर्स काम करेगा, कनेक्शन सेटअप कैसे करेगा, जो विंडो की या फिर अपने को तुम्हारे कोई टारगेट की जो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करके ही तो वो हमें कनेक्शन रिवर्स आएगा, कनेक्शन वो बैक आएगा तभी तो। मतलब स्टेजेस का ही तो यूज़ करके स्टेजर अपना कनेक्शन बैक लेके आएगा, समझ गए ना। तो इसको समझना, लाइक एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, देखो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ। लेट्स सपोज जैसे कि मेरा स्टेजेस है, अब सिंपल ये मान लो जो मेरा स्टेजेस है, जो मेन बंदा है ना, जो फिल्म का जो हीरो है वो मेरा स्टेजेस ही है। ये जाता है विक्टिम मशीन के अंदर, डाउनलोड होता है, सिंपल है, बस इसका काम कुछ नहीं है, इसको बस डाउनलोड करवाना है। और ये डाउनलोड किसके थ्रू होता है? स्टेजेस के थ्रू ये डाउनलोड होता है, स्टेजेस के थ्रू ये इम्प्लीमेंट होता है उधर विक्टिम मशीन के अंदर, और तब मेरा कनेक्शन एक, दोनों जो विक्टिम और टारगेट मशीन है, ये मेरी विक्टिम मशीन है, ये मेरी अटैकर की मशीन है, इन दोनों के बीच में फिर कनेक्शन सेटअप होता है जब मेरा ये स्टेजेस वहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, जब इसने अपना काम कर दिया होता है ना, तब जाके ये मेरा कनेक्शन सेटअप होता है। तो ये पेलोड के 3 टाइप होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेटास्प्लॉइट, है ना। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, आई थिंक ये काफ़ी हो गया है। तो इसके अंदर और भी हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, उसके अंदर, क्योंकि मेटास्प्लॉइट एक बहुत बड़ा है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत सी चीज़ें करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, और एडवांस तरीके में मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे इसको यूज़ करना है ना। तो फोकस हमारा पेलोड पे रहेगा, क्योंकि यही है हमारा मेन, है ना। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ इशू आ रहा है, अभी भी कुछ समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए एंड ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, है ना। ओके भाई।